नमस्कार दोस्तों, मैं मोना तोमर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुछ टिप्स ऐसे बताने वाली हूँ जिससे आप भी अपने पति की लाडली और चहेती बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और पूरा वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दोस्तों, हर पत्नी चाहती है कि उसका पति उससे बहुत प्यार करे, उसकी कद्र करे, ठीक है, उसको दोस्त समझे। लेकिन इसके लिए कोई जादुई चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। रिश्ते में छोटी छोटी बातों को लेकर भी प्रेम बढ़ाया जा सकता है, साथ में अपनापन भी। आज मैं आपको 10 बातें ऐसी बताऊंगी जिन्हें आप अपने रिश्ते में अपनाएंगी तो आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है। प्यार में एक दूसरे का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की बात भी आप लोग सही से सुन सकते हो। ख़ास तौर पर यदि आपके यहाँ कोई मेहमान आता है या आपके यहाँ कोई रिलेटिव आते हैं तो उनके सामने एक दूसरे का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। और इससे क्या होते हैं, रिश्ते हमारे टूटने से बचते हैं। साथ में एक अपना सा फील होता है कि एक दूसरे को कभी भी नीचा ना दिखाएं। दूसरी बात ये है, यदि आपके पति आपके लिए कोई काम करते हैं या आपके कोई चीज़ में हेल्प करते हैं या बुरे वक्तों में ध्यान रखते हैं तो उनको धन्यवाद ज़रूर करना है। आपको थैंक यू कह सकते हैं क्योंकि उन्हें भी अच्छा लगेगा। क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि जब आपके अपने ही कोई काम नहीं करते हैं या कोई काम नहीं आता है तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ होते हैं जो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको थैंक यू कहना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी हमने देखा है हस्बैंड लोग चाय भी बना देते हैं या कोई आपकी वाइफ भी लेके जाती है। मैं हस्बैंडों से भी कहूँगी कि यदि वो आपके लिए इतना काम करती हैं, घर को सजाती हैं, संवारती हैं, आपके लिए खाना पकाती हैं, तो एक बार उनके लिए आप थैंक यू धन्यवाद कह सकते हैं कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया। तो जो आपकी वाइफ होगी वो उनको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए मैं टिप्स दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं इंसान जो चाहते हैं कि उनका कोई मान सम्मान बढ़ाए एंड उनको बोले कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, ठीक है। तो इतना कर सकते हैं। तीसरी बात, आप अपनी मन की बात जो भी आप खुल के कहिए क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है रिश्तों में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की बात कभी समझ भी लेते हैं कि क्यों रूठी है, क्यों नाराज़ है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हर बार कोई नहीं समझ सकता है, ठीक है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि सामने वाला जो पर्सन है, हमारा हस्बैंड है या वाइफ है, मैं बिना बोले मेरी बातों को समझ जाए। ये हर बार ऐसा होना इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो उसके लिए आपको सही समय देखकर शांति से बात करनी चाहिए। इतना हो गया। आरोप लगाने की बजाय अपनी भावना को बताइए। इससे गलतफहमियां जो भी हैं वो हमारी दूर होती हैं और जो रिश्ता होता है वो काफ़ी मजबूत हो जाता है। इतना हो गया। चौथी बात ये हम यहाँ पर करेंगे, दूसरे की कंपेयर मत कीजिए, दूसरे की तुलना मत कीजिए किसी से। यदि आप अपने पति की तुलना किसी और के पति के तुलना में करेंगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हर परिवार की परिस्थिति जो भी समस्या होती है वो सब अलग अलग होती है। जो हर इंसान होता है उसका नेचर, उसका स्वभाव थोड़ा अलग होता है। इसलिए आपके हस्बैंड कैसे हैं, आपकी वाइफ कैसी है, आपका जो भी रिश्ता है उसकी कद्र करिए। अब बात करते हैं 5वें नंबर की। आप पति पत्नी हो, वो रिश्ता आपका अच्छा है, लेकिन साथ में आप पति पत्नी एक दोस्त बन सकते हो। पति पत्नी कम और एक अच्छे दोस्त बन के रहिए। उनसे बातें कीजिए, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करिए। जो भी परेशानियाँ होती हैं, उनकी जो पसंद है नापसंद है इसको भी समझें। जब आपके पति को खुद लगे कि वो अपनी पत्नी से खुलकर बात कर सकता है तो आपके रिश्ते में और अपनापन, मिठास और बढ़ जाता है। अब बात करते हैं 6वीं, ठीक है। गुस्सा हर इंसान को आता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है। अगर गुस्से में कोई भी बात को बोल दिया जाता है तो लोग उसको सीने से लगा लेते हैं।
इसलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा आपको गुस्सा आपके लाइफ पार्टनर को आता है या आपको आता है, जो भी है, तो आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। यदि वो आपसे सामने से कुछ कह रहे हैं तो आप शांत हो जाइए, आप कुछ कह रही हो तो आपके लाइफ पार्टनर को भी शांत से रहना चाहिए। जब शांत हो जाओगे तो आगे बात ही नहीं बढ़ेगी, फिर अपनी बात को आप रख सकते हो सामने। रिश्ते में ज़्यादा बहस मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और यदि गलती हो भी जाती है आपसे तो अपने पति से तुरंत ही आपको माफ़ी मांग लेनी है, हाथ जोड़कर मना लेना है उनको। साथ में बात करते हैं यहाँ पे, पति की लाडली बनने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को ही भूल जाओ। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। आप अपने पसंद का कोई काम कर सकते हैं। आप खुश रहोगे तो रिश्ता भी मजबूत रहेगा, क्योंकि रिश्ते में सबसे अहम हिस्सा मुझे ये लगता है दोनों लोगों की खुशी ज़्यादा मैटर करती है। बात करते हैं 8वीं बात की, रिश्ते में कोई भी रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का हो या जिसका भी हो, और हम बात यहाँ पर हस्बैंड वाइफ की कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे हस्बैंड वाइफ की बस यही कहूँगी, पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना बात के कोई भी शक करे, इस बात में तनाव बढ़ सकता है। और अगर कोई बात से परेशानी है तो आप बातचीत कर सकते हो। रिश्ते में ईमानदारी, और मैं ये कहूँगी ये मुख्य भूमिका निभाती है। आपको हमेशा पति की ही पत्नी बन के रहना है, लाडली तभी बनते हैं। अब बात करते हैं 9वीं बात की। अच्छे समय में तो हर इंसान साथ दे देता है, लेकिन परेशानी के समय साथ खड़ा होना रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत बना देता है। हर समस्या का समाधान आपके पास हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन जब आप ऐसा कहोगे चिंता मत कीजिए हम दोनों मिलकर करेंगे, तो आपकी जो भी पति पत्नी हैं उनको अच्छा भी लगेगा, पति को भी अच्छा लगेगा कि कितना मेरा बेटर ख्याल रखती है। अब बात करते हैं 10वीं, जो कि बहुत ही मेन बात है आपके लिए। प्यार केवल बड़े बड़े गिफ्ट देने का नाम नहीं होता है, प्यार कभी साथ में बैठ के चाय पीने से भी होता है। तो कभी पूछने में आज आपका दिन कैसा था, तो कभी आप ये सिर्फ कह सकती हो मैं आपके साथ हमेशा हूँ। दोस्तों, पति की लाडली और चहेती बनने के लिए कोई जादुई तरीका नहीं है, ये मैंने सिर्फ ऐसे ही आपको बताया टिप्स। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो कमेंट में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करिएगा। इन 10 ज़रूरी बातों में से आपको सबसे ज़रूरी बात कौन सी अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो ज़रा से भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई है और आप लोगों को लगी हो हेल्पफुल, तो जाइए मोना तोमर चैनल भजन को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो भी वीडियोज़ के न्यू नोटिफिकेशन हैं आप तक सबसे पहले पहुंचते रहेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो भी आपको रिलेटेड वीडियो, जो भी जिस टॉपिक पे चाहिए भक्ति से, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे ही आप लोगों के साथ में मैं वीडियो शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।